स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है पीएम मोदी इस समय लाओस गए हुए हैं। लाओस आप सबको पता होगा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक छोटा सा कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है आप देख सकते हो ये है वियंटियन। तो यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है वो कई देशों के साथ सटता है। ऊपर चाइना हो गया, फिर यहाँ पर वियतनाम, नीचे अगर आप देखेंगे कंबोडिया, यहाँ पर ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में थाईलैंड और म्यांमार। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी वहाँ पर आसियान समिट के लिए गए हुए हैं। आपको पता ही हर साल यहाँ पर आसियान और भारत का समिट होता है जो कि चाइना को एक तरह से काउंटर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वाले समिट के अंदर पीएम मोदी ने 10 पॉइंट एजेंडा रिवील किया है जिसके बारे में हम जानेंगे, और साथ ही साथ डायरेक्टली काउंटर किया है, चाइना को अटैक किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या कहा है पीएम मोदी ने। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज से हमारा जो फास्ट ट्रैक बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पीएम मोदी लाओस गए और वहां पर जो आसियान समिट है, इंडिया आसियान समिट, उसमें बोला। और देखिए उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कही है, ये कहा है कि पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो इस समय कॉन्फ्लिक्ट का माहौल है, टेंशन्स का माहौल है। इसी बीच यहाँ पर भारत और आसियान देशों का जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस दोस्ती को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने 10 पॉइंट एक्शन प्लान ये अनाउंस किया है जो हम आगे चर्चा में करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है। उनका कहना है कि 21st सेंचुरी जब हम कहते हैं कि ये एशिया की सेंचुरी है, तो बेसिकली इससे मतलब ये होता है कि ये भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। अब इसके आगे आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि चाइना को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा है। देखो क्या होता है ना कि जब भी इस तरह के समिट होते हैं तो डायरेक्टली किसी देश का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन पीएम मोदी ने ये 21st इंडिया आसियान समिट के दौरान ये बोला, वी आर पीस लविंग नेशंस एंड रेस्पेक्ट each other's national integrity and sovereignty and are committed to the bright future of the youth of the region। आप समझ रहे हो वो क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम पीस लविंग नेशन हैं, जो आसियान देश हैं जितने भी, और जो भारत है पीस लविंग नेशन है। और यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं होता कि एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसको हड़पना। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर भारत भी परेशान है चाइना से, और आसियान देश अगर आप देखोगे तो वो भी परेशान है। यहाँ पर लद्दाख वगैरह में, अरुणाचल में अक्सर चाइना जो है इश्यूज क्रिएट करता रहता है। सेम उसी प्रकार से आपको पता है साउथ चाइना सी के अंदर ये जो 9 डैश लाइन की बात होती है, तो अक्सर यहाँ पर वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ, ब्रुनेई के साथ, हर किसी के साथ कोई ना कोई आपको टेंशन चाइना का देखने को मिलेगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टली एक तरह से आप कह सकते हो पीएम मोदी ने चाइना का बिना नाम लिए उसके ऊपर अटैक किया है। और इसीलिए आगे पीएम मोदी ने यह कहा कि जो परिस्थिति इस समय पूरी दुनिया में बनी हुई है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कभी मिडिल ईस्ट में, कहीं पर कोई इश्यूज चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बीच में भारत और आसियान देशों की जो फ्रेंडशिप है हमें उसको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम और अच्छा कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए। इसी की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया और कहा कि द इंडिया आसियान समिट वाज प्रोडक्टिव वन, वी डिस्कस्ड हाउ टू फर्दर स्ट्रेंथन द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ द रीजन। खैर यहाँ पर आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि आसियान एग्जैक्टली है क्या और ये बना कैसे। बेसिकली बताया जाता है 8 अगस्त 1967 को जो 5 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो एक साथ मिले बैंकॉक में। आपको पता ही है यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो बैंकॉक बेसिकली थाईलैंड की जो कैपिटल है। तो 5 देश जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक है आपका इंडोनेशिया, दूसरा सिंगापुर, तीसरा आपका हो गया फिलीपींस और मलेशिया। तो बेसिकली ये जो 5 देश हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो बैंकॉक में मिले थे। और बेसिकली वहाँ पर बात ये हो रहा था कि जो मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में कुछ विवाद था, उसी को सुलझाने के लिए यहाँ पर वो बैठे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहीं से जो आसियान की जो शुरुआत है वो होती है। आगे अगले आने वाले दशक में और बाकी के जो 5 देश हैं जैसे ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और म्यांमार, ये सभी देश भी शामिल हो जाते हैं और इसी 10 देशों को हम कहते हैं आसियान। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में
आ गया होगा। अब ध्यान रखिएगा, इनका खुद का अलग एंथम है। आसियान देशों का एक समूह का अगर आप देखोगे तो अलग फ्लैग भी है। यहाँ पर साल में 2 बार सबमिट होता है, बाई एनुअल सबमिट कहते हैं, और रोटेटिंग बेसिस पर जो चेयरमैनशिप है वो अलग अलग देश को मिलती रहती है। तो इस समय लाओस के पास है, इसीलिए पीएम मोदी वहां पर गए हैं। और इसका जो अगर आप देखोगे जो फोकस है वो भी आपको जो जो मोटो आपको देखने को मिलेगा वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो इसी के बैनर में जो है एक साथ, क्योंकि आप समझिए ये जितने भी देश हैं ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, अगर इंडिविजुअल बेसिस पर अगर ये नेगोशिएट करेंगे, चाहे वो ट्रेड डील हो कुछ भी हो, तो यहाँ पर उनको घाटा हो सकता है। तो इन सब ने सोचा क्यों ना एक साथ आया जाए और दुनिया में हम अपने आप को एक साथ रिप्रेजेंट करें। तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। खैर, यहाँ पर अगर हम भारत का लिंक बताएं आसियान देशों के साथ, तो देखिए भारत ने भी सोचा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम इनको भी एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। और ये सभी देश हमारे लिए एक्सटेंडेड नेबर्स की तरह हैं। वैसे तो नेबर यहाँ पर अगर आप देखोगे ईस्टर्न साइड में या तो चाइना वाला बॉर्डर हो गया या फिर म्यांमार हो गया, लेकिन ये सभी हमारे एक्सटेंडेड नेबर्स हैं। इसके प्रति जो है हम चीज़ों को देखते हैं। और देखिए यहाँ पर जो आसियान और भारत के बीच में जो रिश्ता है वो स्टार्ट हुआ था, उसका बेसिक जो एम था वो था इकोनॉमिक इनिशिएटिव। दोनों देश के बीच में ज़्यादा व्यापार हो, चीज़ें और ज़्यादा बढ़ें। लेकिन धीरे धीरे चलकर यहाँ पर पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक और कल्चरल डायमेंशन में भी ये कन्वर्ट होता गया। और इसीलिए यहाँ पर दोनों देश के बीच में अगर आप देखोगे तो 2002 से ही, जी हाँ 2002 से जो कि कंबोडिया में स्टार्ट हुआ था दोनों देश का जो समिट है, वहाँ से लेकर अभी तक करीब 20 साल से ज़्यादा हो चुका है। और ये जो इंडिया आसियान समिट है ये 21st है, ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ दोनों के बीच में आसियान देश और साथ ही साथ भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये भी साइन किया गया था 2010 में। अब देखिए इन सारी चीज़ों के बीच जिस तरह का चाइना का राइज रहा है, इसी की वजह से दोनों की दोस्ती और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्पेशली जब से शी जिनपिंग आए हैं चाइना के अंदर, उन्होंने पूरा अथॉरिटेरियन रूल लेकर आए हैं। और चाइना का जो इकोनॉमिक स्टेचर है और जो हेफ्ट है, जो उन्होंने अपना दबदबा बना रखा है, इसकी वजह से क्या करते हैं, छोटे छोटे देशों को ये लोन देते रहते हैं। और बाई चांस अगर वो देश लोन नहीं लौटा पाया तो उनके जो स्ट्रैटेजिक एसेट है, जो जमीन है, वो कहीं ना कहीं ले लेते हैं और उन देशों को डेट ट्रैप में फंसा देते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया जो इश्यूज चल रहे हैं, जैसे साउथ चाइना सी वाला इशू हो गया, इसकी वजह से भी, और आपको पता है इस समय म्यांमार में मिलिट्री का रूल चल रहा है, तो उन सारी चीज़ों को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं भारत और आसियान जो है अगर एक साथ आते हैं तो एक ऑल्टरनेटिव मिलता है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। मतलब ये जो छोटे छोटे देश, अगर मान लो किसी के पास पैसे नहीं है तो उनको चाइना के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि भले ही भारत यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा पैसा ना दे पाए, लेकिन स्टिल जो भी अमाउंट देगा वो एक सस्टेनेबल बेसिस पर देगा, आपको डेट ट्रैप में नहीं फंसाएगा। तो एक भारत एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर इन देशों के लिए सामने आया है। और इसी को देखते हुए इस साल का अगर जो थीम अगर आप देखोगे इंडिया आसियान समिट का, वो है एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। तो इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने 10 पॉइंट प्लान का जो एजेंडा है वो रिलीज किया है। और देखिए वो क्या क्या, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला यहाँ पर जो 2025 में आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके प्रति ये ज्वाइंट एक्टिविटीज को देखते हुए $5 मिलियन भारत कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा टू सेलिब्रेट अ डेकेड ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यहाँ पर जो और कई सारे इनिशिएटिव्स होते हैं जैसे यूथ समिट, स्टार्टअप फेस्टिवल, हैकाथॉन, म्यूजिक फेस्टिवल, बहुत सारी चीज़ें करेगा ताकि दोनों देश के जो लोग हैं वो आपस में घुल मिल सकें। इसके अलावा यहाँ पर जो आसियान इंडिया वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव है, ताकि साइंटिफिक नेचर बढ़ सके दोनों देश के लोगों का, वो बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो स्कॉलरशिप दिया जाता है जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में, उसको डबल किया जाएगा। और एग्रीकल्चरल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत के अंदर, उसमें नए स्कॉलरशिप आसियान देशों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाया जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट पीएम मोदी ने अनाउंस किया वो था रिव्यू ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2010 में साइन हुआ था ये ट्रेड एग्रीमेंट। तो कहीं ना कहीं जो गुड्स एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच का, उसको रिव्यू करने की जरूरत है कि और हम कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं 2025 तक रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा और क्या हो सकता है। इसके अलावा आपको पता है डिजास्टर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है दोनों देश के लिए, भारत में तो अक्सर आता रहता है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखोगे साइक्लोन्स वगैरह का खतरा रहता है, तो उसमें सुधार के लिए यहाँ पर $5 मिलियन भारत कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हैं
सभी देशों के, वो एक साथ आ सकेंगे, इसके लिए एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर आपको पता है आज के डेट में जो साइबर प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो डिजिटल अटैक हो रहे हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो एक डायलॉग है आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर एक अलग से पॉइंट बोला गया है कि यहाँ पर वर्कशॉप स्टार्ट किया जाएगा। और आखिरी में यहाँ पर क्लाइमेट रिजिलियंस को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने अनाउंस किया है इन सभी देश के लीडर्स को कि आप भारत आइए और यहाँ पर जो प्लांट अ ट्री फॉर मदर कैंपेन है उसको भी चलाइए। फिर इसके अलावा मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूं कि पीएम मोदी क्योंकि वहां पर गए हुए हैं, तो जब भी वो आसियान समिट के लिए जाते हैं तो उसी के साथ साथ जो ईस्ट एशिया समिट है वो भी होता है। तो ईस्ट एशिया समिट में मैं आपको बता दूं यहाँ पर और भी कई सारे देश हैं, जैसे आसियान और भारत तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा यूएस भी है, रशिया भी है, इसके साथ साथ जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, और नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी आपको देश भी देखने को मिलेंगे ईस्ट एशिया समिट के अंदर। चाइना भी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन कि इसमें शामिल होना और जो इंडो पैसिफिक एजेंडा है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। तो आई होप कि यहाँ पर आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो कौन से देश ने आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 ये होस्ट किया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।